तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं पहले तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, मेरी तबीयत अभी ख़राब है, तो हो सकती है मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो, या हो सकती है मेरी नाक से थोड़ी आवाज़ आ रही हो, तो मेरे को माफ़ करना। तो ज़्यादा आपका जो समय ना बर्बाद किया नहीं जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग चेंग ना उसके ऊपर ठंडा ट्यूबलेशन गिरा होता है, जिसकी वजह से उसका सही ना टुकड़ों में बिगड़ने लगता है, पर अचानक से वो वापिस से ठीक हो चुका रहता है। तो अब जियांग चेंग सोचते हैं कि आखिर आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे को लगा कि मैं यहाँ पे पूर्ण रूप से मरने वाला हूँ, और वो सोचते हैं कि क्या ऐसी चीज़ हो सकती है ना कि जो मेरा हेवनली कर्ज है ना उसने मेरे को यहाँ पे ठीक कर दिया है, और यहाँ तक कि मेरा शरीर वहाँ पे ठीक नहीं हुआ, मेरी ताकत भी यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। और हम देखते हैं तभी यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है कि आपका जो ध्यान ध्यान था ना, जो पूर्ण रूप से तबाह कर दिया गया था, वो वापस से ठीक कर दिया जाता है। और ये सब ना जो हेवनली कर्ज है ना जो आपको मिला था उसकी वजह से हो रहा है। और इतना ही नहीं, आपने एक बहुत ही ज़्यादा इनविंसिबल एट्रीब्यूट भी पाया है, और आपको जो लो स्पिरिचुअल एनर्जी थी ना जो आपके शरीर से बाहर निकली थी, उसको वापस आपके शरीर में डाला जा रहा है, और आपके कल्टिवेशन को यहाँ पे इंक्रीज किया जा रहा है। और अपने हम सोचते क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो हेवनली गर्ज है ना वो अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छे में दुगने ताकत के साथ बदल देता है। और हम देखते हैं कि तभी अचानक से जियांग चेंग के शरीर में से यहाँ पे बहुत ही तेज रोशनी निकलने लगती है, और बहुत ही तेजी वहाँ पे धमाका होता है। और हमें बताया जाता है कि यह अपना QI रिफाइनिंग स्टेज पर जो पहले लेवल पर पहुंच चुकी है, और ये सब हेवनली कर्स की वजह से हो रहा था। और इतना ही नहीं, आपकी जो कल्टिवेशन को और ज़्यादा इंक्रीज किया जा रहा है। और हमें बताया जाता है जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी ना आपके शरीर से निकाली गई थी वो वापस आपके शरीर में जा रही है। और जो गोल्डन एल्डर था ना वो बोलते कि जियांग चेंग ये सच में एक टैलेंट है, इसके अंदर ना इतनी तेजी से स्पिरिचुअल एनर्जी जा रही है ना जितनी तो मैं अभी इस समय डाल नहीं सकता। और हम देखते हैं कि तभी अचानक से जियांग चेंग सोचते हैं कि आखिर कैसा हो सकता है, कि ऐसा हो सकता है जो ठंडे ट्रिब्यूलेशन ना वो मेरे को डिसएडवांटेज देने की जगह यहाँ पे एडवांटेज दे रहा है, और वो एक गिफ्ट है जो हेवनली डाउ मेरे को प्रोवाइड कर रहा है। और इतना ही नहीं, जो मेरे मसल है ना उसको भी यहाँ पे ठीक कर रहा है। और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे एक और नोटिफिकेशन आता है कि आपको ना QI रिफाइन में स्टेज के सेकंड लेवल पहुँचा दिया जाएगा, और आप मिड पीक और आपको जो लेवल अप कुछ देर में किया जा रहा है। और हम देखते हैं कि जियांग चेंग सोचते हैं कि आखिर ये क्या बकवास है, क्या कोई ऐसे भी कल्टीवेट कर सकता है क्या। और तभी हम देखते हैं कि वो सोचते हैं कि नॉर्मल लोग ना यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने शरीर में डाल देता, अपना लेवल अप करता है, पर जियांग चेंग वैसा नहीं कर सकता। तो इसलिए ना उसको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो उसका कल्टिवेशन को यहाँ पे डिस्टर्ब कर सके या उसको तबाह कर सके, तो इसकी मदद से अपना जो लेवल अप को कर सकता है। और हम देखते हैं कि जियांग चेंग सोचते हैं को ऐसा हो सकता है ना कि जो हेवनली डाउ है वो इतना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कार्ड की तरह मैं यूज़ कर सकता हूँ, जो मेरी अच्छाई को बुराई में, बुराई को अच्छाई में दुगनी ताकत के साथ बदल सके। तो अगर ऐसा हो तो मेरे पास बहुत ही अच्छा चॉइस है, क्योंकि पहले पहले तो मेरे को ऐसा लगा था कि मैं कोई कल्टीवेट कर नहीं सकता, पर अभी मेरे पास थोड़ा चांस है। और हम देखते हैं जंग जना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और सोचता है कि पहले तो मैं बहुत ज़्यादा होपलेस था, पर ये जो हेवनली टाओ के मदद से ना अब मेरे पास थोड़ा चांस है कल्टीवेट करने के लिए। और कितनी कमाल की बात है ना। पर हम देखते हैं अचानक से ना जो जैंग चैन बहुत ही ज़्यादा सीरियस लुक के साथ बोलते हैं ना, तो अगर अगर मैंने गोल्डन एलिट नहीं 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 जो नासन सोल के कल्टिवेटर से पंगा लिया और उनने मेरे ऊपर अटैक किया, तो हो सकता है कि मेरी कल्टिवेशन पूरे एक रियलम के ऊपर चली जाए। ऐसा हो सकता है, कितनी कमाल की होगी ना। पर हम देखते हैं अचानक से जो सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि हो ऐसा लगता है कि आपका दिमाग में कुछ ज़्यादा तेज फुदुक रहा है, पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो हेवनली कर्स है ना उसको रिस्टोर होने में थोड़ा टाइम लगता है। और अगर आपने ना उस चीज़ के बीच में कुछ ऐसा किया कि आप वहाँ पे मरने वाले हो ना, तो आप मरोगे ही, आपकी गांड वहाँ पे फटेगी। तो थोड़ा ध्यान से रहना। तो हम देखते हैं कि अपना जंग जो है ना उसकी आँख से बाहर निकल जाते, सोचते हैं कि आखिर आखिर कमीना सिस्टम मेरे दिमाग को भी रीड कर सकता है, आखिर ये कितने आगे तक पहुँच चुका है। और हम देखते हैं कि तभी जो गोल्ड एल्डर होता है ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है, हंस रहा होता है, और बोलता है कि सच में यार इतने हज़ारों सालों के बाद हमारे जो किंग यान सेक्ट में एक और इमोटल पैदा होने वाला है। कितनी कमाल की बात है ना। पर जानते की बात है ना कि जो 4 इमोटल सेक्ट हैं जो हमारे इस दुनिया के अंदर है ना, वो भी उनकी ऐसी औकात नहीं कि वो तुम्हारे टैलेंट को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर सकते। तो मैं आशा करता हूँ तुम हमारे किंग यान सेक्ट में रहोगे। और अपने हम सोचते हैं कि आखिर ये जो गर्ल फैमिली कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, और ये लोग तो सच में मेरे को डिवाइन इंग्रेस समझ रहे हैं। और अपना जो एल्डर बोलता है ना, तो अगर तुमने मेरा जो रिक्वेस्ट था रिफ्यूज़ कर दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि अब ना तुम्हें इतना ज़्यादा कल्टिवेटर रिसोर्स मिलेगा ना कि तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। तो मैं आशा करता हूँ तुम्हारी जो ज़िंदगी बहुत ही अच्छी बीतेगी। और अपना जो गोल्ड एल्डर बहुत ही कमाल की हंसी हंसता है बोलता ना, तो इसलिए आपसे जो तुम पानी पियोगे वो होगा स्पिरिचुअल लिक्विड, जो खाओगे वो होता है स्पिरिचुअल बीस का मीट। और इतना ही नहीं, तुम भागो भी ना तो हम तुम्हें ना यहाँ पे पिल देंगे। तो तुम्हें पूर्ण रूप से यहाँ पर खुश होने की जरूरत है। अगर जंग सोच नहीं 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 ये कैसा हो रहा है, ये कमीना बुड्ढा है तो मेरे को मरवाने के पीछे लग गया। और अगर यहाँ पे ना ये मेरे को एक लेजेंडरी टैलेंट के तौर पे समझ के ना इतना ज़्यादा सामान, इतना ज़्यादा ट्रेजर मेरे को देने लग गया ना, तो
तो मैं हेवनली डाउन मेरे को मरवा देगा, वो मेरे को ख़त्म करेगा, नहीं मेरे को कुछ मत दो, यहाँ पे मेरे को जहर दे दो खाने के लिए, वही मेरे लिए काफ़ी रहेगा। और हम देखते हैं अचानक से ना जैंग चेंग के ऊपर दोबारा ट्यूबलेशन गिरा रहता है और हमें बताया जाता है कि जैंग चेंग यहाँ पे कुछ ज़्यादा खुशी हो रही होती है ना, उसको यहाँ पे कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, तो हेवनली डाउ को देखा नहीं गया, तो उसने ना इसके ऊपर ठंडा ट्यूबलेशन गिरा दिया। और जाने की बात है कि जैंग चेंग दोबारा रिकवर हो चुका है और जो जैंग चेंग यहाँ पे मरा नहीं है, और जो कार्टून है ना बहुत ही कमाल का लग रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं किया गया, तो ऐसे ही यहाँ पे दिखा देगा कि उसके ऊपर दोबारा यहाँ पर ठंडा ट्यूबलेशन गिर रखा है। और हम देखते हैं अपने एमसी बोलते हैं नहीं मैं कार्टून नहीं हूँ, क्या बकवास चल रहा है, मैं मानव का एक करेक्टर हूँ। और हम देखते हैं तभी यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि आपकी फिजिकल बॉडी को दोबारा से यहाँ पर रिस्टोर किया जा रहा है, और इतना नहीं जो कर्ज है ना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, तो इसलिए आपकी जो ताकत को 20 प्लस किया जा रहा है। और क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा पावरफुल डिस्ट्रक्टिव पावर जो ठंड से निकली ना उसको एब्जॉर्ब किया, तो इसलिए आपको जो स्पीच एनर्जी जो निकाल की गई थी ना उसको और ज़्यादा आपके सही में वापस भरा जा रहा है, और आपकी कल्टिवेशन को 4th लेवल क्यूआई डिफाइनिंग टी स्टेज पर पहुंचा दिया जा रहा है। और अपना जंग सोचता है कि आखिरकार जितना ज़्यादा रूटलेस तरीके से लोग मेरे को मारेंगे उतना ज़्यादा ही मैं स्काई में उड़ूंगा, क्या बकवास। इस तरह तो मैं मार खाने वाला भिखमंगा बन जाऊंगा जो हर जगह मार खाने के लिए बैठा रहूंगा। और हम देखते हैं एमसी ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और बोलते हैं कि नहीं मैं ऐसा बनना नहीं चाहता। और हम देखते हैं इसके जो कल्टिवेशन को इतने ज़्यादा इंक्रीज होते सोचते हैं ना जो एल्डर होते हैं आसपास के, वो बोलते कि आखिर क्या कल्टिवेशन स्पीड है। वो सच में यार मेरे को तो यहाँ पे कई साल लग गए थे यहाँ पे क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पे पहुँचने पर, ये कमीना मेरे आंखों के सामने यहाँ पे पहुँच चुका है, तो आखिर सच में डिवाइन ग्रेड है। और हम देखते हैं अपने एम सोचते हैं नहीं 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 ये जो चीज़ है ना और ज़रा बेकार होती जा रही है, और इस तरीके से तो मैं बस यहाँ पे मारा जाऊँगा। और ये लोग सच में सोचे कि मैं एक डिवाइन ग्रेड, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को जल्दी से जो चीज़ है ना यहाँ पे सही करना पड़ेगा। और हम देखते कि अपने एम से बोला सुनो तो मेरी बात तो सुनो। और हम देखते तभी यहाँ पे ना एक बंदा आता है जो बोलता है ना सच में हमारे क्यों यान सेक्ट के अंदर ना एक बहुत ही कमाल का टैलेंट पैदा हो चुका है। और अपने हम सोचते हैं कि आखिर आवाज़ कहाँ से आ रही है, और जो एल्डर होता है ना गोल्डन एल्डर बोलता है रुको आप तो एल्डर यान शान हो। और हम देखते हैं वहाँ पे ना एक बुढ़ा आ चुका था एक को, और वो बोलता है कि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रखा था कि हमारे क्यों ज्ञान सेट के अंदर एक और बहुत ज़्यादा पावरफुल टैलेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो चलो छोड़ भी जो बातों को, ये और मैं तुम्हें अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराता हूँ और बताते कि मैं हूँ एल्डर चियान सियान, और मैं यहाँ पे ना नासन सूर रिलम के 3रे लेवल पे हूँ। और बोलते हैं ना कि मैं 36 पीक्स में से ना एक का मास्टर हूँ, और अगर तुम मेरी डिसेबल बन जाओ ना तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल पिल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पीच जरूर ढूंढ के दूंगा। और हम देखते हैं कि अपने से बोलते हैं रुको पीक मास्टर रुकिए, और सोचते हैं कि जो एल्डर नासन सूर रिलम का कल्टिवेटर ना वो सच में यहाँ पे आया मेरे को अपना डिसेबल बनाने के लिए, और अपने जो जानते हैं बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुका रहता। और तभी ना कई सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, इतना सेंसोरियम का एक्सपर्ट आया है यहाँ पे जंग को अपना डिसेबल बनाने के लिए। तो जो एल्डर टियानसन होता है बोलता है कि और इतना नहीं मैं तुम्हें मदद करूँगा तुम्हारा फाउंडेशन को यहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए, और इतना नहीं मैं जो भी चीज़ करूँगा ना वो तुम्हें और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए करूँगा। और आपने सोचा कि ये जो फीलिंग ना बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि जब अगर ये जो चीज़ें कल हुई होती ना मैं हंस तो हर एक चीज़ को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता, पर जबकि मेरे को पता है कि अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ तो वो चीज़ बुरे में बदल जाएगी, तो मैं यहाँ पे कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता है यहाँ पे कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो सके, तो मेरे को इनको मना करना ही पड़ेगा। पर हम देखते हैं अपने जो एमसी ना थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेव बनता है और पूरा झुक के बोलता नहीं कि मेरे को माफ करना पीक मास्टर, पर मेरे को पता नहीं कि मैं किस तरह का टैलेंट हूँ और मेरा कल्टिवेशन में किस तरह मैं जा सकता हूँ, तो इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम की जरूरत है, तो मैं अपना जो मास्टर है कुछ समय के बाद ही चूज़ करूँगा। तो हम देखते हैं कि इस बात को सुन के ना जो टियानसन है वो कुछ बोलता नहीं है, और तभी जो आसपास के एल्डर होते हैं छोटे मोटे वो बोलते हैं कि सच में यार किसी ने यहाँ पे नासन सूट रियल के कल्टिवेटर को मना कर दिया उसके मुंह के ऊपर, कितनी कमाल की बात है। पर अब मैं देखना चाहता हूँ कि जंग चंग आखिरकार वो क्या करने वाला है आगे। और हम देखते हैं कि जो एल्डर होता है ना गोल्डन एल्डर वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, वो सोचते कि आखिर इसने नहीं यहाँ पे मेरा तो छोड़ू यहाँ पे तो थियानसन जैसे एल्डर का भी यहाँ पे जो इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया। अब मैं सोचता कि आखिर मैं क्या करूँ, मैं करना नहीं चाहता पर आखिर मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ ना तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, और तुम लोगों को यहाँ पे मरने की ज़रूरी है क्या। और अपना जो एल्डर थियानसियान होता है वो बोलता है ना बिना घुसता हुए कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है मेरी क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी नहीं है और अगर तुम चाहते हो कि तुम किसी और को अपने मास्टर बनाओ तो मैं अपने मास्टर को यहाँ पे बुला सकता हूँ जिससे तुम ना मेरे ब्रदर बन जाओगे। और हम देखते अपने एम से तक रुको मेरे को जल्दी इसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और जैसे कुछ बोलने वाला था कि रुको
मेरा मतलब कि तभी हम देखते करो बंदा बोलते कि ध्यान श्यान आखिरकार तुम यहाँ पे एक जो मॉन्स्टर को चुराने के लिए आ चुके हो, तो तुम्हें क्या लगा कि मैं इधर आऊँगा नहीं? और अपने ध्यान से बोलते ये वहाँ सब हमें बताया जाता है ये पीक मास्टर जीयून है, और अपना जो जीवन होता है एक और एडर आया होता है। और मैं इसको थोड़ा कुछ देर के लिए यहाँ पे पर्पल मास्टर की तरह बोलूँगा। और जो पर्पल मास्टर होता है बोलते जियांग चिंग, मैं वो जीवन पीक का मास्टर, मेरी जो ताकत है ना वो ध्यान से बिल्कुल ही कम नहीं है। और आज की बात है कि अगर तुम मेरे यहाँ पे कोई डिसेबल बने नहीं, वो डायरेक्ट डिसेबल बने, तो मैं तुम्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकता हूँ। क्योंकि तुम्हें पता है मैंने इतने 3000 सालों के ऊपर से आप जो थंडर ट्यूबुलेशन का यहाँ पे रिसर्च कर रखा, और मेरी जितनी टेक्निक है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर थंडर के ऊपर बेस है, तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल नॉलेज दे सकता हूँ। और जाने के बाद रिसोर्स की तो मेरे जो जीवन पीक है ना वो किसी भी तौर पे कम नहीं है किसी और पीक से। तो हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं आसपास वो सोचते हैं कि एक और यहाँ पे एक पीक मास्टर आ चुका है जियांग चंग को अपना डिसेबल बनाने के लिए, और आखिरकार मेरे को लगता है कि अब वो लोग ना यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। तो अपने जो जियांग चंग के सामने ना जो पीक मास्टर होता है जीवन, वो वहाँ पे एक पिल ला देता है, बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करना फिर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पिल दे सकता हूँ, तुम इसको खा सकते हो। तो अपने हम सोचते नहीं 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 नहीं, ये गलत हो रहा है गलत हो रहा है गलत हो रहा है गलत हो रहा है। अगर इसने यहाँ पे मेरे को कुछ दिया या यहाँ पे कोई भी ट्रेजर मेरे को दिया ना, तो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। और वो सोचते हैं ना कि आखिरकार मैं यहाँ पे कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो सके। और हमें बताते हैं हमारा सिस्टम कि इस समय ना जो अपना जियांग चिंग बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है मनी के अंदर, वो सोचते हैं कि आखिरकार जब मैं चाहता था मेरे को कुछ मिले तब मेरे को कुछ मिला नहीं, और जब मेरे सामने कुछ मिल रहा है ना तो मैं उसको ले सकता नहीं। आखिर क्या बकवास है। और हम देखते तभी एक और बंदे की आवाज़ आने लगती है। मैं सोचता है कि इस मानव साला हो क्या रहा है, और वो बोलते कि लगता है कि मेरे जो भाई लोगों को ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ है और डिसेबल को चुराने के लिए। और हम देखते हैं यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लॉन्डी आई होती है, पर मेरे को उसका चाहे तो मर्दाना लग रहा है, पर देखो फिगर मस्त है तो मैं औरत समझूंगा, ठीक है। मेरे को पता नहीं है मर्द की औरत, पर फिगर मस्त है। तो हम देखते हैं वो लड़की होती है बोलते कि जान चैन, और अब मैं ज़रा बकवास करूँगी नहीं, तो मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। अगर तुमने मेरी जो सेट को यहाँ पे ज्वाइन किया ना, तो मैं तुम्हें अपने 3000 जो डिसेबल में से किसी एक को भी ना तुम्हें दे दूंगा तुम्हारे वाइफ के तौर पे या तुम्हारे कल्टिवेशन पार्टनर के तौर पे। कैसा रहा ये? और हमें बताया जाता है ये भी एक पीक मास्टर है। और तभी लोग चिल्ला के बोलते क्या क्या यहाँ पे एक और पीक मास्टर आ चुका है जियांग चैंग को डिसेबल बनाने के लिए। और हम देखते रहते हैं, अभी इसके पीछे से एक और बंदा आता है, बोलता है ये कमीने कुतिया भी ना आगे का ये समझती क्या है कि इसका जो सेक्स क्या है, तू अपनी किसी डिसेबल को यहाँ पे बेच सकती है किसी और के डिसेबल को चुराने के, क्या ये बकवास है? और आगे का तुम्हारे पास खूबसूरती के अलावा है भी क्या? और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और मास्टर आया होता है, और ये बहुत ही कमाल का लग रहा होता है, एक हेवनली मास्टर के तौर बहुत ही मस्त है। अगर तुम्हें लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक है तुम यहाँ पे बता सकते हो। और हम देखते हैं वो बोलते हैं ना कि और जानने के बाद है जियांग चिंग, मैंने 3000 साल से ना यहाँ में एक ही कल्टीवेशन को ना इतना ज़्यादा इंक्रीज कर दिया थंडर के तौर पे कि तुम ये बोल सकते हो ना कि मैं यहाँ पे ना नासन सोल रियलम का इनविंसिबल, और कोई बंदा नासन सोल का मेरे को अभी हरा भी नहीं सकता। और मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा हेवनली थंडर टेक्निक है जो मैं तुम्हें पास आउट कर सकता हूँ अगर तुम मेरे यहाँ पे डिसेबल बने तो। और हम देखते तभी जो अभी मास्टर आई होती है तीसरी, वो बोलती कि क्या बकवास है, आखिर तुम जैसा बंदर आके जियांग चिंग जैसे टैलेंट को क्या सिखा सकता, और तुम्हारा टैलेंट क्या बकवास तुम कर रहे हो। तुम लोग ना ऐसे हो कि तुम कागज़ को काटने के लिए बिना मुक्के का यूज़ करते हो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम उसको क्या सिखा दोगे? और हम देखते हैं जो थंडर वाला जो मास्टर आया होता है ना, वो बोलता है कि आखिर तुम जैसे कुतिया के पास ना इसको सिखाने के लिए है क्या? तुम क्या इसको सिखाओगे कैसे नचने को तरह नाचा जाता है? क्या तुम ऐसा सिखाओगे तुम्हारे छाती कैसे उगाई जाती है? क्या तुम ये चीज़ सिखाओगे? तुम बस एक बहुत ही हेवनली टैलेंट को यहाँ पे बेकार कर दोगे। और हम देखते तभी जो ध्यान श्यान होता है बोलते हैं कि मैं मानता कि तुम लोग ना यहाँ पे ना डिसेबल बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। और हम देखते तभी जो एल्डर ध्यान श्यान होता है बोलते हैं कि मैं मानता हूँ कि तुम सभी को ना जियांग चिंग को अपना डिसेबल बनाना है। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ साफ साफ, और भले तुम लोगों के पास ना एक एक चीज़ में बहुत ज़्यादा महारत हासिल हो, पर जियांग चिंग को जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से सिखा सकता ना किसी भी चीज़ को, वो बस मैं हूँ। और हम देखते तभी ना जो पर्पल मास्टर बोलते हैं कि ये क्या बकवास है। जब मैं 3 साल का था ना तो मैंने अपनी कल्टीवेशन को चालू कर दिया था, और जब मैं 8 साल का हुआ तो मैं क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज तक पहुंच चुका था। 16 साल की उम्र फाउंडेशन स्टेज पे, 24 साल की उम्र में गोल्डन कोर स्टेज पे, और इतना ही नहीं उस समय मैं एल्डर भी बन चुका था जियांग चिंग। अगर तुमने मेरे को चूज़ किया ना तो तुम बिल्कुल भी यहाँ पे सफ़र करने वाले नहीं हो। और इन लोगों तो ऐसे फाइट करते हो देखे ना, जियांग चिंग तो छोड़ो, यहाँ तक जितने भी लोग होते हैं सबके सब शौक हो जाते हैं यार एक बंदर और 4 अनार
आखिर वो किसको चूज़ करने वाला है। और जंग ने सोचते हैं आखिर ये बकवास क्या चल रहा है। और जो पिक है ना मैं तुम्हें सही से दिखा नहीं पाऊंगा हो सकता है, तो मैं तुम्हें सारी की सारी एक ही चीज़ें दिखा दे रहा हूँ कितना मास्टर और कैसे दिखती है। और अगर तुम चाहो ना तुम इसमें ना इसके अंदर तुम वोट भी कर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि जंग से किसको यहाँ पे सपोर्ट करने वाला है या अपने मास्टर के तौर पे किसको एक्सेप्ट करने वाला है। तो अगले एपिसोड में देखता हूँ कि तुम लोगों में से किसका यहाँ पे परफेक्ट जाने वाला है। और हम देखते तभी लोग ना चिल्लाएंगे बोलते क्या आखिर आखिर इधर चल क्या रहा है, आखिर जंग जंग किसको यहाँ पे अप्रूव करने वाला है अपने मास्टर को बनने के। और यहाँ पे तो सारे के सारे जो पीक मास्टर इकट्ठे हो चुके हैं बस एक बंदे को अपने कब्जे में लाने के। और अगले एपिसोड में देखते कि आखिर इधर क्या होने वाला है। तो ज़्यादा बकवास किया नहीं जाएगा। तो एपिसोड के अंत के अंदर मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूंगी, अगर तुम्हें मुरी लॉगिंग के नए चैप्टर चाहिए ना तो तुम मेरे को बता सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में वो आने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। तो बाय दोस्तों।